यमनी हौसी इस वक्त सिर्फ रेड सी के अंदर ही अहले मगरिब के लिए अजाब नहीं बने बैठे, बल्कि अब उन्होंने अपने नैरेटिव को दुनिया के सामने जवाब अल जवाब की सूरत में भी मजबूत अंदाज में रखना शुरू कर दिया है। मामला यह है कि यमनी हौसियों के तर्जुमान को प्रेशराइज करने के लिए बीबीसी ने एक इंटरव्यू किया और उनके ऊपर इल्जामात आयद किए गए, लेकिन फिर इस मर्द मुजाहिद ने भी ऐसा कमाल का जवाब दिया कि सब हैरान हो गए। अब फलस्तीन की सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, ये बुनियादी सवाल था जो बीबीसी की जानिब से पूछा गया। यमनी हौसियों के तर्जुमान ने कहा कि आप मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि मैं फलस्तीन को सपोर्ट क्यों करता हूँ। सवाल के दरमियान दूसरे हिस्से में आपने ये तक कह दिया कि फलस्तीन तो हमसे बहुत दूर है, लिहाजा हमें फलस्तीन की गजा की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं इस सवाल के जवाब में आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। वो सवाल ये है कि क्या बाइडन और नेतन्याहू जो इस्राएली वजीर आजम हैं, ये एक ही घर में रहते हैं? क्या ये एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं? क्या इनके अपार्टमेंट एक दूसरे के बिल्कुल साथ हैं? ये एक दूसरे के नेबर्स हैं? कहा कि ये बताएं कि मैक्रोन और ऋषि सोनक यानी बर्तानिया के वजीर आजम और फ्रांस के मैक्रोन, क्या ये दोनों भी नेबर्स हैं, आपस में हमसाए हैं, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं? जब ये इतनी दूर दूर रहकर हजारों मील के फासले के बावजूद महज अपने मगरबी एजेंडे और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ना सिर्फ एक दूसरे को सपोर्ट फराहम करते हैं, बल्कि एक दूसरे के लिए अपनी फौजें तक भिजवाते हैं, तो फिर आप मुझसे ये सवाल कैसे पूछ सकते हैं कि मैं फलस्तीनियों को या यमनी हौसी फलस्तीनियों को इतनी दूर बैठकर कैसे सपोर्ट करते हैं? जैसे ये लोग आपस में जुड़े हुए हैं अपने शैतानी एजेंडे के लिए, अपने कुफर के निज़ाम के लिए, ऐसे ही हर मुसलमान आपस में जुड़ा हुआ है। मुसलमानों के दिल आपस में धड़कते हैं। मुसलमान हुक्मरान क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, वो एक तरफ, लेकिन मुसलमान अवाम आपस में एक साथ इनके दिल धड़कते हैं। अगर फलस्तीन में बैठे किसी मुसलमान को दर्द पहुंचता है तो पूरी दुनिया का मुसलमान इसका कर्ब महसूस करता है, और यही सूरत हाल कश्मीर में और दीगर इलाकों में है जहां मुसलमानों पर जुल्म सितम किया जा रहा है। यह ऐसा जवाब था कि जिसके बाद बीबीसी के पास अब कोई जवाब नहीं था। उन्होंने सिर्फ खामोशी इख्तियार की और खुद को पानी में गिरता हुआ महसूस किया।